हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के बज गए 6। मैंने ब्रश कर लिया है। बहुत सारा काम है यहाँ पे। तो आज सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। गाइस, ब्रश कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। उसके बाद नहा के आपसे मिलते हैं। लंच आज खाने में क्या है ये नहाने के बाद आपसे बताती हूँ। गाइस, मेरी यहाँ पे चाय बन के रेडी हो गई है। अब चाय पियेंगे, उसके बाद झाड़ू पोछा करना है। झाड़ू पोछा करेंगे, थोड़ा सामान सेट करना है, फिर नहा लेंगे। बस आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है। बस। हेलो एवरीवन, मैं अभी नहा चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो फ़िलहाल अभी तो बस ऐसी ही साड़ी पहनी है मैंने, नॉर्मल। तो बस जा रहे हैं अभी हम पूजा करने। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। उठ गए क्या? उठ गए हो क्या भाई? गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बाबू अब उठ गया है, तो बस अब इनको भी मैं रेडी कर देती हूँ। इनकी मसाज करके इनको नहला देती हूँ, फिर मैं आगे किचन में जाऊँगी। बाबू रेडी हो गया है। इनका तेल मालिश जो भी था सब हो गया है। बस अब ये खेल रहा है। तो बस इनके शूज़ कल कुछ शॉपिंग किए थे इनके लिए, कुछ कपड़े और कुछ खिलौने वगैरह। तो इनकी शूज़ लेके आए थे, तो बस वही चेक करने जा रही थी मैं कि इनको फिट आते हैं या नहीं। तो बस पहले वो खेल रहा है इनसे, तो बस वही मैं चेक करने जा रही हूँ। अगर छोटे बड़े हुए तो अभी रिटर्न हो जाएंगे, इस वजह से। तो बाबू को फिट आ रहे थे शूज, बिल्कुल फिट थे, अच्छे थे। तो बस इनका रोना धोना भी स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर लूँगी, क्योंकि अभी तो कोई काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो एक गोद पे ही है मेरे। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो बाबू। गाइस, अब हम जा रहे हैं खाने में छोला बनाने और चावल। यहाँ पे दाल मेरी रखी हुई है दही बड़े के लिए। तो अभी आद्विक मेरे साथ खेल रहा है और यहाँ पे चने मैंने उबाल लिए हैं। आद्विक अभी मेरे पास है। बस इनके पिताश्री आ जाए, इनको ले लें, उसके बाद फिर मैं अपना खाना बनाऊंगी। आद्विक चला गया है सोने, तो मैं इधर फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो दाल रखी हुई थी तो दही बड़े के लिए, तो बस वही जा रही हूँ मैं दही बड़े बनाने। तो कुछ ऑयल फ्री दही बड़े बनाए थे और कुछ स्टीम करके बनाए थे मैंने, दोनों ही अच्छे बने हुए थे। तो यहाँ पे छोले भटूरे बनने थे, बट भटूरे खाने का मन नहीं था। बोल रहे थे ऑयली चीज़ें खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो फिर भटूरे नहीं बनाए मैंने, सिर्फ छोले और चावल बनाए थे। तो बस फटाफट बना के लंच कर लेते हैं, क्योंकि आज ही जाना है शाम रात को 8:52 से शायद राखी का मुहूर्त है। तो बस रात को ही बनवानी है, क्योंकि कल नहीं जा पाएंगे। इतनी सुबह 7 बजे तक का है, तो क्योंकि बाबू सुबह उठता नहीं है, सोता ही रहता है, तो इतनी सुबह जल्दी मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आज रात को ही सब बनवा लेंगे। तो बाबू को बनवानी है, फिर मैं भी जाऊंगी भाभी को बांधने, क्योंकि भाई है नहीं है, वो झांसी पे है। आया हुआ था तो हमने उनको राखी दे दी थी, तो वो भी आज बांध लेगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल भाभी हैं, तो उनको बांधने जाएंगे हम। तो यहाँ पे मैं दही बड़े मैं बना रही, स्टीम करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है ये इडली वाला स्टैंड। तो इडली वाले में ही हम बना रहे हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, आप भी ट्राई करना ऐसे ही एक बार। तो बस ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, बस एक प्लेट ही बना रही हूँ, बाकी सब तेल से निकाल कर ही बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने जैसी दाल थी वैसे ही, कोई ज़्यादा मैंने पानी नहीं मिलाया था, बस जैसे फेंट लिया था वैसे ही रख दी हूँ। अच्छे फूले थे और काफ़ी सॉफ्ट थे। तो बस फ़िलहाल मेरे स्टीम हो गए हैं दही बड़े, और जाती हूँ फटाफट अब मैं ऑयल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे दही बड़े भी मेरे बन गए हैं। उसके बाद
फिर बाबू अभी सोया नहीं है, टहल रहा है, सुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सोने वाला नहीं है अभी वो। अभी मुझे जाना पड़ेगा, वो बिना मेरे सोएगा अब नहीं। तो मैं सोच रही हूँ दही बड़े मेरे बन जाएं उसके बाद ही जाऊँ, लेकिन वो अब रो रहा है, काफ़ी तेज़ रोना स्टार्ट कर दिया है। इस वजह से बस मुझको बीच में ही साथ छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो बस मेरे दही बड़े बन गए हैं फ़िलहाल। तो अब इधर ये छोले बना रहे हैं। मेरे पति जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, बहुत मेरी मदद कर देते हैं काफ़ी चीज़ों में। तो ये इधर छोले बना रहे हैं, तो वही बोल रहे थे कि मसाला बहुत बाहर आ रहा है, मैं जल जाऊंगा ऐसा। तो फ़िलहाल मेरे छोले बन गए हैं और चावल भी बन गया है। तो अब फटाफट लंच कर लेते हैं, क्योंकि शाम को बीच में थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाता है, क्योंकि बाबू इतना परेशान कर देता है, पूरी रात जगता है। 1 बजे सोएगा सुबह, फिर देर तक सोता रहता है। तो सारा दिन बस उस पर ही लगे रहते, तो थक जाते हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम को 7-8 बजे जाएंगे दीदी के यहाँ। तो बस हम लोग हो गए हैं रेडी। इधर बाबू ने मेरे बाल घसीट लिए हैं बहुत नालायक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, कि तो राखी बंधाने जा रहे हैं, दीदी के पास जा रहे हैं राखी बंधाने। बाय बाय कर बोलो। तो हम लोग आ गए हैं सिस्टर के यहाँ। सभी बच्चे खेल रहे थे, ये भी खेल रहा था। तो बोल रहा है दीदी के बाल मत छुओ, दीदी की चोटी छुओ मत, बस झगड़ा कर रहा है। ये अम्मा में लड्डू है। क्या नाम है? लड्डू। लड्डू। और दूसरा नाम? मैं दूसरा नाम नहीं आती। अच्छा, और पूछ लो कि आप लोग कैसे हो? चाहते हैं। कह दो। और क्या बोलोगे? कब? कह दो मुझे लाइक करो। लाइक कह दो मुझे लाइक कर दो। मुझे लाइक कहो मुझे लाइक कर दो। मुझे याद चाहिए। और सब्सक्राइब भी। टच। किसको कर दो। ऐसे वाली दे दो। तो ये मेरे दीदी का बेटा है, बहुत ही शरारती लड़का है, हद से ज़्यादा शरारत करता है। 9 बज गए हैं। तो बस यहाँ पे राखी बांध रही है। वो गिफ्ट को पिफ्ट बोल रहा है कि मैं अपनी सिस्टर को पिफ्ट दूंगा। सो फाइनली अब क्या हो गया है, अब अपने छोटे भाई को बांध रहे, लेकिन छोटा भाई इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसका टाइम है सोने का। तो मूड बहुत ख़राब है, बहुत ही गंदा रो रहा था। बस इसके बाद हम लोग तुरंत ही निकल आए थे, क्योंकि ये गाड़ी में ही शांत होता, घर पे तो बहुत चिल्ला रहा था। तो फटाफट जैसे भी अब किया, उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, 10 बज गए थे। सो हम लोग जैसे घर गए, मम्मा बोली कि भगवान पे अभी राखी नहीं चढ़ाई है, तो उन्होंने रात को ही चढ़ा दी, क्योंकि उनको अगले दिन सुबह करनी थी, 12 तारीख को सुबह। लेकिन मैंने बोला कि हम इतनी सुबह नहीं आ पाएंगे, इस वजह से फिर रात को ही फिर करना पड़ा। तो भाभी यहाँ पे भगवान को राखियाँ चढ़ा रही हैं, और तो उसके बाद मैं भाभी को बांधूंगी। बोल रही थी कि सुबह आती, मैंने कहा नहीं आ पाऊँगी, इस वजह से आज रात को ही आना पड़ा। तो बस यहाँ पे मैं भाभी को राखी बांध देती हूँ फटाफट, उसके बाद निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई है, बाबू का सोने का टाइम भी हो गया है। तो वो रो रहा है, अभी थोड़ी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है।
लोग आ चुके हैं अपने घर। फाइनली अच्छा रहा रक्षाबंधन मेरा, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाबू ने बहुत परेशान किया क्योंकि इनके सोने का टाइम था, तो ये रोते ही जा रहे थे। राखी कैसे बंधवा रहे थे आपने भी देखा ना, कितना रो रहा था, कितना रो रहा था। अब घर आके अब शांत है। इधर देखो, इधर देखो, सबको हाय कह दो। तुम किसी से बात नहीं करते ना, तुम बहुत गंदे हो गए हो। पहले गए थे, मेरी तीसरे नंबर की सिस्टर है, उनके यहाँ गए थे। बाकी एक दीदी मेरी लखनऊ में रहती हैं, सबसे बड़ी हैं, और एक थोड़ा घर का दूर रहती हैं। और आज रात का टाइम था, इस वजह से गए नहीं, यहीं पे लोकल पे ही चले गए थे क्योंकि इनको राखी बंधवानी थी अपने सिस्टर से। और उसके बाद फिर मैं गई घर, भाभी को भी राखी बांधनी थी। भाई मेरा ड्यूटी में है इस टाइम झांसी में, तो राखी उसको हम लोगों ने पहले ही दे दी थी, तो उसने आज बांध लिया है। तो भाभी को बांधी राखी। बस बाबू परेशान कर रहा था, तो फिर ज़्यादा देर नहीं बैठे, तुरंत हम लोग वहाँ से चले आए क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी। 10 बज गया है, 10:30 बज गए हैं। तो अब फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और ये अब जगेंगे रात को 12 बजे तक, फिर सुबह सोता है 10 बजे तक। बताइएगा कैसा रहा मेरा आज का ब्लॉग, कैसा रहा सबको रक्षाबंधन। तो गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।